जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मित्रों, प्रिय मेष राशि के जातकों, आप लोगों ने बहुत वीडियो अभी तक देख रखे होंगे कि बुध महाराज मार्गीय हो रहे हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर 2023 को मार्गीय होंगे, 1 अक्टूबर 2023 तक मार्गीय रहेंगे। ये आपने शायद वीडियो में कहीं देखा हो या ना देखा हो। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो है बुध महाराज मार्गीय होने पर आपको क्या फल देंगे। मेष राशि वालों को बुध महाराज जब मार्गीय होंगे तब क्या फल देंगे और कब से देना प्रारंभ करेंगे। 1 अक्टूबर तक रहेंगे। और मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बुध महाराज को विद्या का कारक कहा गया है। विद्या के कारक हैं, विद्या के कारक के साथ ही साथ में विज्ञान के भी कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं मित्रों। और जिस 12 राशियों में अलग अलग काम करते हैं ये, लेकिन ये कारक इसी के हैं। आपके क्या कारक है? आपके मित्रों, एक यहाँ के स्थान यानी साहस भाव के मालिक बनते हैं, वहीं आपके 6th हाउस के मालिक बनते हैं। छठे भाव के और आपके तृतीय भाव के, 2 भाव के मालिक बनते हैं बुध महाराज। और कहां पर मार्गी हो रहे हैं? आपके 5th भाव में, आपकी शिक्षा के स्थान पर। इन्हें शिक्षा का भी कारक कहा गया है। लेकिन ये आपके रोग ऋण शत्रुओं से दूर रखने वाले ग्रह हैं। वहीं पर आपके साहस, कंठ, स्वर, वाणी, इसके भी यही आपके राशि के स्वामी हैं। तो आपको कितना फल मिलेगा और आखिर क्या फल देंगे बुध महाराज? ये वीडियो खास मेष लगन वालों के लिए है। अगर आपकी मेष लगन है बहुत ही सटीकता रहेगी। अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। अगर आपको दोनों नहीं पता है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो इससे आप जो है नाम राशि के आधार पर भी इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं, विलंब नहीं करते हैं और ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको चार्ट की ओर लेकर चलेंगे और आपको समझाएंगे कि बुध महाराज आपको क्या क्या फल देंगे। सीधी सीधी बात है, आपके साहस के मालिक हैं, कंठ, स्वर, वाणी, वस्त्र, ये सबके मालिक हैं, रोग ऋण शत्रुओं के मालिक हैं। जब कोई ग्रह, जब भी कोई, जैसे हमारे हो गए हैं सिर्फ गुरु बृहस्पति को छोड़कर अन्य जितने भी ग्रह हैं, जब ये मार्गी होते हैं तो थोड़ा कम फल, शुभ फल कम देते हैं लेकिन थोड़ा कम देते हैं। लेकिन जब मार्गीय होते हैं, क्योंकि मार्गीय जब बकरी होते हैं तो उल्टा सीधा जो है फल देते हैं, लेकिन जब मार्गीय होते हैं तो सीधा सीधा फल देते हैं। तो ये मार्गीय हो रहे हैं बुध महाराज। और बुध महाराज को सभी ग्रहों का जो है राजकुमार कहा गया है। तो राजकुमार स्वयं साक्षात जो है आपके 5th भाव में मार्गीय होने वाले हैं। क्या फल मिलने वाला है आपको, अब ध्यान से समझाना। आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, पढ़ाई लिखाई, आपकी शिक्षा के भाव में ही ये मार्गीय हो रहे हैं। और इसी भाव में यहीं पर थे मित्रों, ये यहीं पर थे और इसी भाव से ही आपके 5th भाव में ही मार्गीय हो रहे हैं। सिंह राशि, अर्थात 5 नंबर पे कौन सी आती है? सिंह राशि। सिंह राशि में ये मार्गीय हो रहे हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर 5th भाव मित्रों, सब आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई 1 अक्टूबर तक। अगर आपके बीच में कहीं आप जैसे जॉब वगैरह के लिए जा रहे हैं, उसका जो है आपका इंटरव्यू है, पास होने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, पास होंगे वहां पर। शिक्षा, आपकी शिक्षा को इतना बेहतर बनाएंगे अभी 1 महीने के अंदर कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो शिक्षा में, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन आपका लगना प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीने तक वो पढ़ाई करेंगे जो आपको पूरे साल तक काम आने वाली है। ये अभी जो कितने दिन मित्रों, ये 16 तारीख को 1 अक्टूबर, कुछ दिन है, क्षमा चाहेंगे, कुछ दिन है, 16 से लेकर और 1 अक्टूबर तक। तो इन दिन जो बीच के दिन हैं, इनमें आपको ये ऐसा फल देंगे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपके, कि आपकी पढ़ाई बड़ी कामयाब रहेगी। लेकिन कितना मित्रों, यहाँ पर आपको शिक्षा में 30% तक आपको बढ़ोतरी होगी। 30% तक अपनी तरफ से ये बुध महाराज ताकत देंगे आपको। तो शिक्षा में आपके 30% तक बढ़ोतरी आपके यहाँ पर होने वाली है। 100% नहीं, ध्यान रखिएगा मित्रों। इसलिए देखिए, सत्य बताना अच्छी चीज है। 30% फल देंगे यहाँ पर, मार्गीय हो रहे हैं। अभी इनका ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आपको मिला, ज्यादा कोई फल अच्छा, आपकी पढ़ाई शिक्षा में कोई अच्छा सुधार नहीं होगा, लेकिन हाँ अब सुधार होगा। पुत्र, आपके बच्चे, अगर आपका लड़का खासकर आपकी बात को नहीं मानता है, बात मानना शुरू कर देगा, उसकी तरफ से कोई ना कोई आपको गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। वो आपकी बातों को मानना शुरुआत कर देगा। और ये 1 महीने जब तक ये मार्गीय रहेंगे तब तक वो आपकी अच्छी तरीके से बात मानेगा। कोई भी काम करवाएंगे तो वो काम करेगा। यहाँ पर वो आपकी मित्रों 30% बात को अच्छी तरीके से सुने। अभी तो 1% भी नहीं सुनता होगा ज़्यादा, अगर वो खराब चल रहा है तो। अगर वो खराब है और आपकी बातों को नहीं मानता है
तो 30% यहाँ पर आपकी बातों को मानना प्रारंभ कर देगा। यानी कि आप जो भी कहेंगे उसको वो बाखूबी अच्छी तरीके से उस कार्य को करेगा, आपकी बात को सुनेगा और समझेगा भी। पुत्र का सुख, सीधा सीधा कहने का मतलब है पुत्र का आपको सुख प्राप्त होने वाला है। पेट संबंधी कोई समस्या आपको चल रही है, बहुत दिनों से कोई पेट संबंधी आपको समस्या चल रही है जिसका कोई इलाज करवाने पर ज्यादा कोई आपको खास फायदा नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं पेट संबंधी जो समस्या आपकी है इसमें भी सुधार आपके होने वाला है। पेट संबंधी किसी प्रकार की भी आपकी समस्या है तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। मैं ये नहीं कहता हूं कि डॉक्टर की दवाई बंद कर दें, आप बुध महाराज सही कर देंगे। देखिए जब कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों लगती हैं तो अच्छा स्वास्थ्य भी हो जाता है, सब काम अच्छे हो जाते हैं। तो मैं तो यही दुआ करता हूं आपको, आप लोगों के लिए कि जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु उनके कष्ट परेशानी को दूर कर दें। हमें कुछ दें या ना दें, लेकिन उनके कष्ट परेशानी को प्रभु अवश्य दूर कर दें। इतना हम आप लोग देख रहे हैं तो इतना तो आप लोगों के लिए हम दुआ कर ही सकते हैं कि प्रभु आपके जो दिक्कत परेशानी है उसको हे बुध महाराज जरूर दूर करना। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि देखिए इसके मालिक हैं, 2 भाव के मालिक हैं, तो रोग ऋण शत्रु भी आपके यहाँ पर दूर होने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु यानी कर्जे में भी आपके सुधार होने वाला है, शत्रु आपके पराजित होने वाले हैं। वहीं पर साथ ही साथ में कमर संबंधी कोई समस्या हो रही है तो वो भी आपकी ठीक होने वाली है, लेकिन कितना, सिर्फ यहाँ पर 10%, क्योंकि इस भाव के मालिक आपके कहाँ पर हैं, पर आपके पंचम भाव में हैं। पंचम भाव में जब ये बुध महाराज आपके छठे भाव में आएंगे तो यहाँ पर यही फल आपका 30 से 40% तक हो जाएगा जब इस भाव में आएंगे। तो इस भाव में कुछ ना कुछ आप, जैसे आपका कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर आने तक कर्ज में आपके रोक भी लगेगी और कुछ कर्ज आप चुका भी पाएंगे। तो 10% तक यहाँ पर, क्योंकि 10% इसलिए कह रहे हैं कि बुध महाराज शायद आपकी राशि में पता नहीं किस तरीके के बैठे हों, किस तरीके के नहीं बैठे हों, तो यहाँ पर इतना फल आपको अच्छा मिलने वाला है। वहीं पर साहस आपका बढ़ेगा, साहस में आपकी वृद्धि होगी, भाइयों से संबंध अच्छा होगा, भाइयों से कोई ना कोई आपको गिफ्ट थोड़ा बहुत प्राप्त हो सकता है, यहाँ पर बुध महाराज अवश्य ही देंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी है। बुध बुद्धि के मालिक हैं, घर में अखबारों की रद्दी अगर लगाए हुए हैं, किताबों के इधर उधर डाले हुए हैं, आपकी किताबें उधर उधर पड़ी हुई हैं, उनकी कोई भी इज्जत नहीं है तो बुध आपसे रुष्ट रहेंगे, ये ध्यान रखना। बुध के उपाय भी बताएंगे, बुध महाराज को खुश करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि बुध महाराज सब राशियों में अलग अलग फल देते हैं। तो आपके 7 भाव के और आपके छठे भाव के मालिक हैं, ये ध्यान रखना। और उसी के साथ में विद्या के कारक भी हैं, इनको विद्या का कारक भी माना जाता है और साथ ही साथ में विज्ञान का कारक माना जाता है, बोलने का कारक माना जाता है, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं इसका। और ज्योतिष का भी यही कारक है, ज्योतिष के भी यही कारक हैं। तो जो लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं नीचे ओम बुद्धाय नमः अवश्य लिख दें बुध महाराज के लिए। तो साथ ही साथ में मित्रों आपका जो है यहाँ पर आपके वाणी पर थोड़ी अपनी कंट्रोल रखना, वाणी पर कंट्रोल रखना। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, आप हो शीतल होइए और शीतल होए, तो वाणी को थोड़ा सा यहाँ पर अपने कंट्रोल रखें। मित्रों बुध महाराज के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम बोलते हैं सप्तम दृष्टि। जैसे हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, श्री मंगल देव हो गए, श्री राहु महाराज हो गए, श्री केतु महाराज हो गए, वहीं पर श्री गुरु बृहस्पति जी हो गए। इनके पास में 3-3 दृष्टियां हैं। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं इनके पास में 3-3 दृष्टियां हैं। जहां पर बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर भी जिस भी भाव में बैठे हो वहां से 3 दृष्टियां अपनी और डालते हैं, 3 भाव को और देखते हैं, 3 भाव को और देखते हैं। तो अपनी एनर्जी को जहां पर बैठते हैं वहां से 3 जगह अपनी एनर्जी को डालते हैं। लेकिन हमारे बुध महाराज हो गए, सभी ग्रहों के राजकुमार हैं, ये राजकुमार है, नवग्रह हैं, जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ये मंगल के साथ बैठे वैसे हो जाएंगे, गुरु बृहस्पति के साथ बैठे वैसे हो जाएंगे, राहु के साथ बैठे तो वैसे हो जाएंगे, केतु के साथ बैठे तो वैसे हो जाएंगे, जिसके साथ शनि महाराज के साथ बैठे तो शनि महाराज की तरह हो जाएंगे। मित्रों जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही फल ये देना प्रारंभ कर देते हैं। अब बुध महाराज के पास एक दृष्टि भी है जो आपके एक भाव में डालेंगे। आपके कौन से भाव में डालेंगे, यहाँ पर जरा चार्ट में ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आपका कौन सा 11th हाउस, आपका 11वां भाव कुंडली का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव आपका कुंडली का। और 11वें भाव को बुध महाराज यहाँ से बैठकर देखेंगे जहां पर शनि महाराज विराजमान है, यानी कि बुध महाराज शनि महाराज को देखेंगे। बुध महाराज कौन है, ग्रहों के राजकुमार हैं। तो यही भाव जो मित्रों है इसे हम संपूर्ण भाव और इसी को लाभ भाव भी कहते हैं, इसी को हम लाभ भाव भी कहते हैं। और साथ ही साथ में मित्रों इसी को यही हमारा संपूर्ण भाव भी बोलते हैं, इसको अभिलाषा पूर्ति का।
आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का ये भाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे तो इच्छाएं भी कुछ आपकी पूरी होंगी। जैसे आपको जॉब की तलाश कर रहे हैं, आप जॉब जैसे चाह रहे हैं अच्छी सी जॉब लग जाए मेरी, तो ये भी यहाँ पर दे सकते हैं आपको। रुका हुआ धन, आपका कहीं अगर धन रुका हुआ है, बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं कि वो रिकवर हो जाए, मिल जाए हमको, और वो धन नहीं मिल पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन वो धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। या फिर मित्रों सफलता आप चाह रहे हैं कि हमारे किसी काम में हमारे जो सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, तो बुध महाराज यहाँ पर दृष्टि डालकर जहाँ पर शनि महाराज को देखेंगे, और देखिए राजकुमार हैं, सभी ग्रहों के राजकुमार हैं, तो कहीं ना कहीं राजकुमार कहाँ देखेंगे, शनि महाराज को देखेंगे, हमारे कर्म को देखेंगे, हमारा साहस जो है हमारे शनि महाराज को देखेगा, कर्म और वहीं पर रोग ऋण शत्रु दो भाव के स्वामी, और यहाँ पर देखेंगे लाभ भाव में देखेंगे, तो यहाँ पर अच्छा होने वाला, लाभ आपको प्राप्त होने वाला, लेकिन ज्यादा नहीं, यहाँ पर ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि मित्रों यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं, और शनि महाराज कौन है, कर्म फलदाता हैं, आपके कर्मों के फल देने वाले हैं। आप अच्छे कर्म करते होंगे तो अच्छा फल देंगे, बुरे कर्म करते होंगे तो बुरा फल देंगे। तो यहाँ पर मित्रों कुल मिलाकर तब भी कितना भी कम फल दें, तो मित्रों 1 अक्टूबर आने तक आपको 10% तक यहाँ पर लाभ होने वाला है, 10% तक चीजों में आपके सुधार होने वाला है, लाभ होने वाला है, इतना आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलने वाला है। देख लेना आप, जितना मैं बता रहा हूँ, और सबकी तरह ये नहीं कह रहा हूँ हवाई कि 100% होगा, 100% होगा, ये हो जाएगा, बुध महाराज करोड़पति अरबपति खरबपति बना देंगे, ऐसा मित्रों नहीं। जितना ये दे सकते हैं, कहते हैं कि हर इंसान का एक, ये जरूरी नहीं कि आपके राशि में एक समान बैठे हों बुध महाराज, पता नहीं आपकी कुंडली में कैसे बैठे हों। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी हमसे करवाना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हमारा नंबर नीचे आ रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा, इसके जरिए से आप जो है संपर्क कर सकते हैं हमसे। चलिए बुध महाराज के उपाय बता देते हैं। अपने घर में रोजाना आप, क्योंकि बुध महाराज को हरियाली बहुत पसंद है, बुध महाराज को हरियाली बहुत पसंद है, तो आप अपने घर में जो गमले हैं उन पर रोजाना आप जल देना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ में गणेश जी को रोजाना दुर्वा अर्पण करना शुरू कर दीजिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना शुरू कर दीजिए। वहीं पर अगर ज्यादा ही बुध महाराज आपकी कुंडली में खराब है, साहस भाव रोग ऋण शत्रु बहुत ज्यादा बने हुए हैं, तो आप किन्नर को आप जो है दान करना शुरू कर दीजिए। किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र और कुछ दक्षिणा लेकर उन पर आशीर्वाद उनसे अवश्य लीजिएगा, इससे बुध महाराज खुश रहते हैं। क्या क्या करने से, हरी चूड़ी हरे वस्त्र में आप साड़ी ले सकते हैं, रूमाल ले सकते हैं, हरा कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि बुध महाराज को हरियाली अति प्रिय है, और किन्नर से बुध महाराज बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो आप किन्नर को दान कर सकते हैं, जिससे बुध महाराज आपको अच्छा ही फल अवश्य देंगे। साथ ही साथ में मित्रों आप बुध महाराज को और खुश करने के लिए अपने घर में रद्दी किताबें, पुरानी जो किताबें जो यूज करने के लिए नहीं आपके हैं, उनको जो है आप किसी जिनको पढ़ने के कोई असहाय व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, उसको दान कर दें। या फिर आप किताबों का दान कर सकते हैं, पुस्तकों का दान कर सकते हैं, इससे भी बुध महाराज खुश रहते हैं। अब मुझे आदेश दीजिएगा, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा, ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, तो एक लाइक की कामना करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरे